इस वक्त है मैं रेलवे स्टेशन पर और माननीय सांसद जी हमारे साथ में हैं, उनसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। सांसद जी, थोड़ा सा राजनीतिक बात कर लें। बिल्कुल। नशे के खिलाफ आपने अभियान छेड़ा है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? देखिए, पूरा भारत नशे से मुक्त हो, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हमेशा ये शामिल रहा है जी कि समाज नशा मुक्त होना चाहिए। मेरी जिन परिस्थितियों में परवरिश हुई, जिन जगहों पे मैं रहा, वहां पे नशा बेचने वालों का आतंक रहा है और मैं बचपन से ही इन परिस्थितियों से जी और नशा का कारोबार करने वाले लोगों से लड़ता रहा हूं। मेरे मन में रहता है कि ये नशा हमारी युवा पीढ़ी को खत्म कर देगा, ये नशा हमारे समाज को खत्म कर देगा, ये नशा हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है। तो निश्चित रूप से इस नशे के खिलाफ लड़ने के लिए हर देशभक्त तत्पर रहता है और मैं भी नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त प्रदेश, नशा मुक्त लोकसभा क्षेत्र और नशा मुक्त देवास की ओर बढ़ने के लिए कार्य करता रहता हूं। भैया, कुछ समय में आपकी एक छवि एक कट्टरवादी हिंदुत्व नेता के रूप में बनी है, उसका क्या कारण है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जितने भी सांसद हैं वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के सिद्धांत पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों से वोट प्राप्त हुए हैं, जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता, जो लोग मेरे पास काम को लेकर आते हैं, मैं उन सब का काम कराने का प्रयास करता हूं। दूसरा, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है। भारत सनातन संस्कृति का देश है। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, उन कामों के कारण हो सकता है कि एक छवि ऐसी बन गई हो कि मैं हिंदूवादी हूं और कट्टर हिंदू हूं, और यदि हूं भी तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई परेशानी होनी। अच्छा, लोग कहते हैं कि सांसद जी फेसबुक पे बहुत ज्यादा लिखते हैं, सिर्फ फेसबुक के माध्यम से ही लोगों से संप्रेषण करते हैं। देखिए, फेसबुक, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है जहां पर अधिकांश लोग सुबह शाम दोपहर जुड़े रहते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते हैं। युवा साथी भी इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक बड़ा ही आसान प्लेटफॉर्म सारे जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ है जी कि वो अपने मन की बात, अपनी बात जनता के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं। मैं उस प्लेटफॉर्म का भरपूर उपयोग करता हूं और अपनी बात को जनता तक पहुंचाता हूं, जनता की बात मेरे तक आती है। देखिए, आपके इस उपयोग से कई लोगों को दिक्कत भी खड़ी होती है और अभी तो ये चर्चाएं भी है कि यहाँ की विधायक और आपके बीच में कुछ अनबन है। इसको लेकर क्या कहेंगे? इस तरह की कोई स्थिति नहीं है जी देवास विधानसभा की विधायक आदरणीय राजमाता साहब हमारी पार्टी की वरिष्ठ हैं जी। और मैं तो जब चुनाव लड़ने आया था तब भी मैंने कहा था कि मेरी 5 माँ हैं। भारत माता मेरी माँ है, चामुंडा माता मेरी माँ है, तुलजा भवानी मेरी माँ है, राजमाता साहब मेरी माँ है और मेरी नैसर्गिक माता मेरी माँ है, और मैं उस बात पे पूरी तरह से कायम हूँ। इस तरह की कोई स्थिति नहीं। हम दोनों के बीच बहुत अच्छा समन्वय है। आज भी हम दोनों एक ही कार्यक्रम में शामिल हुए थे जी। उस कार्यक्रम में शामिल होकर दोनों ने ही भाषण दिया, दोनों ने ही नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट किया और देवास के विकास में मैं और आदरणीय विधायक जी दोनों मिलकर भरसक प्रयास करते हैं। पूर्व में भी केंद्र सरकार की निधियां यहाँ पर आई हैं जिससे यहाँ पर काम हुआ है जी। स्टेशन का भी उन्नयन होगा और भी जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आ सकती है वो विधायक जी और मैं दोनों संयुक्त प्रयास लेकर। अच्छा, आप कांग्रेसियों को खूब चिढ़ाते हैं और उनको जिन्ना और पता नहीं क्या लिखते हैं। मैं चिढ़ाता नहीं जी। मैं केवल उन्हें हकीकत से रूबरू कराता हूं। आपका इशारा शायद सोनकच्छ विधानसभा के विधायक पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी की तरफ होगा। जी जी। सज्जन सिंह जी वर्मा हमारे देश के 2 टुकड़े करने वाले जिन्ना को जिन्ना साहब बोल के संबोधित करते हैं। उनका ये जो जिन्ना प्रेम है कि जिनके कारण हमने भारत पाकिस्तान विभाजन की विभीषिका को सहा। आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा
कि 14 अगस्त विभीषिका के रूप में मनाया जाना चाहिए, और जिनके कारण हमने ये दिन देखा, जो कत्लेआम हुआ, हजारों भारतीयों को काट के ट्रेन में भर के हिंदुस्तान भेजा गया, धर्म के नाम पर हिंसा हुई, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, हिंदुओं से संपत्तियां छुड़ा ली गई, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनके परिवार के मुखियाओं को मार दिया गया। ऐसी विभीषिका देने वाले जिन्ना को यदि कोई व्यक्ति जिन्ना साहब बोल के संबोधित करता है और अपना प्रेम समय समय पर जाहिर करता है, तो निश्चित रूप से हमारी मन की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए उन्हें छोटे जिन्ना साहब की संति दी जानी चाहिए, और बल्कि समाज के लोगों को भी उन्हें छोटे जिन्ना के नाम से बुलाना चाहिए। अच्छा, आगे भविष्य में क्या सोचे हैं कि सोनकच्छ विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल वो काम करता है जो पार्टी बताती है। भारतीय जनता पार्टी यदि कहेगी कि महेंद्र सोलंकी आपको पार्टी कार्यालय में आकर सेवाएं देना है, तो महेंद्र सोलंकी पार्टी कार्यालय में जाकर सेवाएं देगा। भारतीय जनता पार्टी यदि कहेगी कि आपको अगला लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी मुझे जिन जिन मोर्चों पे भेजेगी, उन हर मोर्चे पे मुझे काम करना है, ये मेरा दायित्व है। न तो मैंने सोनकच्छ विधानसभा में चुनाव लड़ने के बारे में कभी सोचा है, और ना ही भविष्य में मैं कभी सोचूंगा। ठीक है, तो ये थे महेंद्र सिंह जी सोलंकी, सांसद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े।